पूर्वांचल विकास के सिलसिले में गोरखपुर यूनिवर्सिटी और ने बहुत बड़ी पहल की है। मैं बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूर्वांचल के बारे में सोचा। ये नहीं कहता कि उनकी सोच लेट हुई या गलत हुई है। होता क्या है कि जब आदमी किसी अधिकार में आता है तो पहले अपने के बारे में सोचता है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड की चिंता की, फिर अपने पे आए। ये एक अच्छी ये बड़प्पन है, महत्व की बात। अब हम पूर्वांचल में बात कर रहे हैं। बुरा न मानना मित्रों, पूर्वांचल में बात हो रही है और कंपेयरिंग हो रही है आपकी अंग्रेजी में। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आता। क्या जरूरत है कि अपनी एकेडमिक्स इतनी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए? बोलचाल की भाषा में संवाद करिए, यहां से निकल के आनी चाहिए। हाँ, मुझे कहा गया था, मुझसे अनुरोध हुआ था कि डेवलपमेंट पे किस सेक्टर को प्रमोट किया जाए जिससे कि पूर्वांचल के विकास में अच्छा योगदान हो सके। हमने सोचा था सीमांत किसानों की स्थिति को बेहतर करना और कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक्टिवेट करना। इस पे कुछ चीजों को प्रमोट किया जाएगा। सोशल सेक्टर पे बात हो रही है। सोशल सेक्टर में सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी महिलाओं की, बुरा ना मानना, कुछ इंग्लिश के टर्म यूज कर देंगे, लेकिन ऐसा मेरा नहीं कहने का, मेरा कहने का आशय इतने का था कि प्रमोट करो अपनी मदर लैंग्वेज को। तो अब आप वुमेन डिस्पैरिटी है, चाइल्ड केयर है, लॉ एंड ऑर्डर है, बर्थ कंट्रोल है, बर्थ है, पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज मिला के, कोऑपरेटिव है, समूह है, ये सारी चीजें मिला करके सोशल सेक्टर का ही मैं समझता हूं हिस्सा बनता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में 85% कृषि क्षेत्र में लघु कृषि है, खेतिहर हैं या सीमांत कृषक हैं, जिनकी कृषि को लेकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट अकेले दम पे नहीं कर सकते हैं और न ही कोई अच्छी उपज लेकर के कृषि को उद्योग का दर्जा दे सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक्टिवेट किया जाए। ये सच है कि दुनिया में सहकारिता को ही आर्थिक लोकतंत्र का आधार माना गया है। हमारी ऋग्वेद की ऋचाएं भी आदिकाल से ही सहकारिता पे जोड़ दी है। लेकिन 50 के दशक में हमने लिया तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को, लेकिन हमने उसके लिए बेस नहीं तैयार किया। वॉलंटियर्स इतने अच्छे नहीं निकल पाए, सबोटेज होता रहा। अल्टीमेटली कोऑपरेटिव मूवमेंट तो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बैठ ही गया है। दमीजोत कहें तो बुरा नहीं होगा वाइस चांसलर। अब गुजरात एक अमूल है डेयरी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के निर्देशन में गुजरात में अमूल ने इतना बड़ा काम किया जो लैंडमार्क रिकॉग्निशन कोऑपरेटिव के लिए ग्लोबली है, आपके देश के लिए ही नहीं। लेकिन डॉक्टर कुरियन जैसा मनीषी कोई इतना डेडिकेटेड मिले तो, लेकिन मुझे लगता है उस परंपरा में इतनी इंटेंसिटी तो है आपके योगी आदित्यनाथ में। वो सोचते तो हैं, उनकी चिंता तो है, उस व्यक्ति की जिज्ञासा तो है कि पूर्वांचल को कैसे विकसित किया जाए, एक एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कैसे इंप्रूव की जाए। मेरा बड़ी लंबी बातें नहीं कहना है, मैं इतनी सी चीज रखना चाहता हूं, आपके यहां से भी नोट हो। अगर यह जिस सेक्टर के लिए, जिस टॉपिक के लिए ये जरूरी लगे, उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कोऑपरेटिव का हो चाहे एग्रीकल्चर का हो। मेरा ये कहना है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो प्रयोग किया गया, मैंने कहा सीमांत कृषक नहीं कर सकता, अगर सबको जोड़ करके अगर किया जाए तो साम्यवादी देशों में हुआ, उसका प्रयोग बहुत ही उत्साहजनक नहीं रहा, उसे प्रमोट नहीं किया जा सकता।
लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रुप बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और कोऑपरेटिव कारपोरेट को और पब्लिक को, गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करके अगर स्कीम चलाई जाए तो हो सकता है कि पूर्वांचल के किसान और लोग किसान उससे आकर्षित हों, उसमें अपने योगदान करें, एपीओ बने। भारत में 5000 हैं एपीओ, जिसमें 35,000 तो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, शेष कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स के रूप में। अब इसमें बहुत अच्छा काम भी कुछ जगह पे हो रहा है। मुझे जानकारी है कि आईटी बेंगलोर के प्रोफेसर शास्त्री हैं, उस आदमी की सारी एजुकेशन हार्वर्ड की है, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, आकर के आईटी में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन वो 1 साल की छुट्टी लेकर के देश में निकले घूमने के लिए कि क्या किया जा सकता है रिमोट के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए क्या किया जा सकता है, मार्जिनल लाइन पे जो लोग हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद उस आदमी ने अपने रिसर्च से कुछ चीजों को कंपाइल करके प्रोजेक्ट बनाया, और 35,000 किसानों का उन्होंने एक समूह बनाया है देश में। आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाए, बिहार में नहीं बना पाए, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा में बना ले गए, मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। उस आदमी ने ये किया है कि टेक्नोलॉजी बाहर के लोगों को जोड़ करके आपके साथ समूह बना के आपको टेक्नोलॉजी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करा के आपको मैनेजमेंट छोड़ा है उन्होंने। इसको, ऐसे आदमी को हम लोग इनवाइट करके अपने यहाँ भी उनके मॉडल को अपना सकते हैं। हमें आपसे ये कहना है, अभी आपके यहाँ छठ पूजा हुई। छठ पूजा पूर्वांचल की बहुत ही लोक महत्व की पूजा है। डॉक्टर पांडे कुलपति तो बलिया में ठेठ बैठी हुई हैं, वहां तो सबसे ज्यादा पूरब का छोर है। और एक सिग्नेचर डिश सब घरों में बनती है, ठेकुआ, खजूर कहते हैं ठेकुआ। और ठेकुआ के रेजिस्टेंस ये है कि वो नॉर्मली 10-12 दिन बढ़िया ढंग से सरवाइव करता है, नुकसान नहीं होता। आपकी बाटी है छानी हुई, अगर तेल या घी में छान दी जाए तो भी 4-6 दिन चल जाती है। इसी तरह से अवध के रीजन जो पूर्वांचल में है, उनको लेकर के गोरखपुर बस्ती डिवीजन में एक डिश होती है फरा। अगर इन चीजों का प्रोडक्शन पे, और हम ब्रस्ट पैकिंग का जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसपे टेम्परेचर बहुत नीचे दे करके इसकी पैकेजिंग की जा सकती है, आईटीज वगैरह से इन्वॉल्व करके हम इसकी ब्रांडिंग करा सके, कि पूर्वांचल की सिग्नेचर डिशेज आपकी वर्ल्ड मार्केट ले सकती हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, हाँ कमी है मित्र, मैं समझ रहा हूं, मुझे से कमी हो रही है आपको, कोई ऐसे देश नहीं है जहां आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इसकी आप इकोनॉमी यहां बढ़ा सकते हैं, आप इंडस्ट्री से जोड़ सकते हैं, स्वयं सहायता समूह को प्रमोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 कोऑपरेटिव बैंक डिफंड हो गए, बंद हो गए थे, जो सीमांत कृषकों, लघु किसानों को लेकर के अपना आंदोलन चलाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम आगमन पे जब वो प्रधानमंत्री चुने गए, उस सरकार ने जब बनारस आए तो घोषणा हुई कि 16 बैंकों को रिवाइव कराया जाएगा। और नेबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंट वेंचर में एक एमओयू साइन हुआ, जिसमें 19 अरब 24 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस तो निर्गत कर दिया, लेकिन वो सारा का सारा पैसा आपके एपेक्स बैंक, यूपी कोऑपरेटिव बैंक को चला गया, और उसके जो ब्याज है उससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपने खर्चे निकालते हैं, और जो उनके जो जमाकर्ताओं के पहले से पैसे जमा हैं उनके कुछ ब्याज अंश दे देते। बिजनेस नहीं कर पा रहे, पैसे का कोई मतलब नहीं रहा, उस सहायता का मतलब नहीं हुआ, वो यही मतलब हुआ कि बाढ़ आवे, आधा पुल बना हुआ वो बह जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार गठन के बाद कोऑपरेटिव के एक्सपर्ट्स की, ऑफिशियल्स की एक कमेटी बनाई कि रिपोर्ट दीजिए कि कैसे हम इसको
स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो रिपोर्ट आई, योगी आदित्यनाथ जी कन्विंस नहीं हुए, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके उन्होंने IIM लखनऊ के प्रोफेसर विकास श्रीवास्तव की एक कमेटी बनाई, कोऑपरेटिव एक्सपर्ट्स के साथ, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ। उस कमेटी की रिपोर्ट सितंबर 2019 में सबमिट हो गई, लेकिन श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो सका। ब्यूरोक्रेसी इस चीज की जिम्मेदार होगी, आप नहीं जिम्मेदार होंगे। योगी आदित्यनाथ जी अकेले क्या क्या कर लेंगे, कितना मॉनिटर कर लेंगे, कितना याद रखें। उनके सिस्टम का रोल है कि उनको प्रोड्यूस करे, उसको इंप्लीमेंट करे। मेरी मांग होगी कि सहकारिता का जब तक जन विश्वास नहीं बनेगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट जब तक खड़ा नहीं होगा, तो पूर्वांचल विकसित नहीं हो सकता। और उसकी सबसे बड़ी इकाई जो है प्राइमरी सहकारी समितियां और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए। उनके जरिए किसानों को और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए। इसके लिए निवेदन होगा आपके इस सेमिनार के माध्यम से कि हमारी बात जाए, आपकी बात जाए। मुख्यमंत्री जी IIM लखनऊ के प्रोफेसर श्रीवास्तव की रिपोर्ट को स्टडी करा के उसको इंप्लीमेंट करावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेमिनार की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे विनम्र आभार के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।